हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वह है 2 अंकों का वर्ग निकालें और वो भी सेकंड में। आप कहोगे सर सेकंड में कैसे निकलेगा? वही मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए बच्चों, कैसे निकालना है इसकी एक नियम है। उस कुछ नियम को आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से 2 अंकों के 1 से लेकर के और 99 तक, चाहे कोई भी संख्या हो, आप आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए एग्जाम्पल चलते हैं हम। सबसे पहले मैं निकालता हूँ सबसे सरल, सबसे पहले 12 का एक। देखिए 12 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको प्लस का निशान बना लेना है। किसका निशान बना लेना है? प्लस का। सब बच्चे जानते होंगे प्लस बनाना। अब क्या काम करना है, इन दोनों का आपस में अलग अलग स्क्वायर निकालना है। जैसे 2 का स्क्वायर यहाँ लिख देना है और 1 का स्क्वायर यहाँ लिख देना है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? 4। अब ध्यान रखना है बच्चों कि जो पहला जो हमारा ऊपर वाला नंबर है 0 4 आएगा, 4 नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। ये ध्यान रखना, अगर केवल 4 रखेंगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो 0 4। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 2, अब क्या काम करेंगे, एक लाइन ही होगी। अब इस वाली लाइन में क्या करेंगे, ये जो संख्या है 1 2 और ये स्क्वायर ऊपर कितना है? 2। अब इनका सबका आपस में गुणा करेंगे। कैसे? 1 गुणा 2 गुणा 2। ये 1 ये वाला आया है, ये 2 ये वाला 2 आया है, और ये जो स्क्वायर ऊपर है ये 2 आया है। अब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 दूनी 2, और 2 का गुणा 2 में कीजिए, 2 दूनी 4। तो उत्तर कितना आ गया? 4। अब ध्यान रखेंगे, ये वाला जो हमारा इकाई का अंक हम जिसे कहते हैं, इसकी जगह तो हमारा हमेशा और हमेशा क्रॉस आएगा। ठीक है, अब जो 4 है वो हम यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर हमारा कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे। अब आप जोड़ दीजिए 4 4 और 1, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 144। यही उत्तर आपका होगा। क्लियर है? आप कहोगे सर ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा कठिन की ओर ले चलता हूँ। मैं सीधे आपको ले चलता हूँ अब 56 के स्क्वायर की ओर। तो हम 56 का इसका वर्ग निकालना आपको सिखा रहे हैं। अब देखिए वही स्टेप करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक प्लस का चिन्ह बना लेना है। किसका चिन्ह बना लेना है? प्लस का। बना लिया आपने। अब 6 का स्क्वायर जो भी है यहाँ रख देंगे, 5 का स्क्वायर यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? 6 6 36, और 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया जो इकाई का अंक यहाँ पर है, इसके नीचे हम क्रॉस बना देंगे। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 गुणा 6 और गुणा 2। ये 5 कहाँ से आया? ये। 6 कहाँ से आया? ये। 2 कहाँ से आया? ये। ठीक है, आपस में गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 5 छक्के 30 और 30 दूनी 60। मेरा उत्तर कितना आ गया? 60, यानी 6 और 0। तो मैं 6 को तो यहाँ लिखूंगा और 0 को यहाँ लिखूंगा। क्लियर है? लिखने का आप तरीका देख लीजिए। अगर आपने लिखने का तरीका गड़बड़ कर दिया तो आपका उत्तर सही नहीं आएगा। तो लिखने का आपने तरीका देख लिया। अब इनको ऐड कर देंगे। 6 के नीचे क्रॉस है तो यहाँ 6 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 5 और 6 11, हासिल का 1, 2 और 1 3। यानी कि मेरा जो उत्तर आएगा 3136। ये आपका क्या होगा? ये आपका उत्तर होगा 31 36। इसका 56 का जो है हमारा जो वर्ग निकलेगा ये उत्तर आएगा। क्लियर है? अब थोड़ा कठिन और ले चलते हैं आपको। आप कहोगे सर 90 का आप बता दीजिए, तो 97 का बताता हूँ मैं आपको। सबसे कठिन यही स्क्वायर रूट होते हैं जो हमें याद भी नहीं होते हैं और पेपर के समय हमें परेशान करते हैं। ठीक है, तो आपको 97 का निकालने के लिए प्लस का चिन्ह बनाना है। सबसे पहले प्लस का चिन्ह बना दिया, उसके बाद क्या काम करेंगे हम? 7 का स्क्वायर रूट यहाँ रखेंगे। 7 का कितना होता है? 49, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 9 जा 81, यानी कि 9 9 81। अब इनका आपस में गुणा करेंगे। 9 × 7 × 2। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, नहीं ये करने की ज़रूरत नहीं है, मौखिक आप करेंगे। तो 9 7 63, और 63 का आप 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 63 दूनी 126, 126। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए, अब मैं 3 अंक के जो हमारा ये नंबर आया है इसको कैसे रखेंगे, यही रखने का मेन तरीका है। कई वीडियो में मैंने देखा है कि ये ट्रिक जो हम नहीं समझा पाते हैं और बच्चे हमारा इसका उत्तर गलत कर देते हैं। तो 126 में मैंने बताया जो इकाई का डिजिट है इसके नीचे हम क्रॉस करेंगे। अब 126 जैसा है हमारा वैसे रख देंगे, 126। क्लियर है? क्योंकि इस बॉक्स में कुछ संख्या आएगी नहीं हमारी। अब क्या काम करेंगे, इसका हम ऐड कर देंगे। तो 9 6 और 4 जोड़ेंगे तो 0, कैरी किया 1, 2 और 1 3, 3 और कैरी हो गया 4, और 8 और 1 9। तो मेरा जो आंसर आया है वह आया 9409। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर आ गया 9409। अब अगला देखते हैं 61
इसका स्क्वायर रूट। अब इसको निकालने के लिए वही तरीका, प्लस का निशान बनाएंगे। प्लस का निशान बनाने के बाद 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यानी कि 0 1 लिखेंगे। मैंने बार बार बता रहा हूँ, जो ऊपर की संख्या है उसमें आप 0 जरूर लगाएंगे, ठीक है। और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 छक्के 36। अब इनका क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 गुणा 1 गुणा 2। अब ये तो मैं आपको इसलिए समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं मैं सीधे कर सकता हूँ। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, इसका उत्तर कितना जाएगा 12। क्लियर है यहाँ तक। अब 12 लिखने का तरीका, जो हमारा इकाई का अंक है इसके नीचे हम क्या करेंगे क्रॉस, जैसे हम गुणा में पहला क्रॉस कर देते हैं ना, इसी तरीके से। और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 12, 12 का 2 और 1 यहाँ आ जाएगा। अब मैं आपस में इनको सबको जोड़ूंगा तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर 2, 6 और 1 7 और 3। तो मेरा जो उत्तर आएगा 3721। ये इसका क्या होगा 61 का हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो आप खुद चेक करेंगे। अब इसके लिए कमेंट में आप मेरे को ज़रूर बताएं, तब मैं समझ पाऊंगा कि आपकी समझ में आया। 96 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये आपके लिए प्रश्न है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।